हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं, जिसका लिए हम लोगों ने ग्रुप में देखा था किस ग्रुप में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोगों ने ऐसे देखा था, हे ली ना कर रब से फरियाद, जितना भी लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम वाले ग्रुप में जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा सारे का 1 हो जाएगा। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर हम लोग देखेंगे कि अगले वाले यानी लिथियम के बाद अगर हम आ जाते हैं तो बेरिलियम वाले ग्रुप में, तो एक मिनट आप अगर देखोगे तो लिथियम वाले अगर हम ग्रुप में देखें तो सबका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया। अगर हम लोग बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 किस किस में, तो हम बोलेंगे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। ठीक है, यहाँ पे FR भी हो जाता है। ठीक है, फिर अगर हम लोग बोलेंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 वाला कौन कौन होगा, तो हम बोलेंगे बाल गंगाधर इंडियन तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर हम लोग देखे थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 वाला कौन कौन सा होगा, तो हम लोग देखे थे बोरोन के बाद हो जाएगा कौन सा, तो कार्बन, तो का सी जे सन पब। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड। फिर हम लोग आ गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 वाले पे, तो वहां पे आ जाएगा नाना, पापा, आंटी सब बीमार। फिर हम लोग आ गए बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 वाले पे, तो उसमें हम लोग देखे थे ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, उससे टीपो। तो ये वाला सारा ग्रुप जिसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 6। फिर आ गए हम लोग बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 वाले पे, वो आ गया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। और एक हम लोग आए थे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 वाला, जितना भी आपका इनर्ट गैस हो जाएगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर हम 8 वाले की बात करेंगे तो ये हो जाएगा हीलियम, नहीं हीलियम को छोड़ के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। ठीक है, इस सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, 8। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 7। ऑक्सीजन वाले ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 6। नाइट्रोजन वाले ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। कार्बन वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। कार्बन में जितना भी ग्रुप होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लीड, इसमें सारा। अगर हम लोग आ जाए बोरोन वाले में, तो बोरोन वाले में सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। बेरिलियम वाले में सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। लिथियम वाले में सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और जितना भी इनर्ट गैस है सारे इनर्ट गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। जितना भी हैलोजन गैस है इस हैलोजन गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। तो हम लोगों ने इतना तक देखा था। फिर हम लोगों ने लास्ट में कुछ 3, 4, 5 क्वेश्चन देखा था। आज हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इन करेंगे। तो अभी हम लोग 10, 15, 20 क्वेश्चन पहले करते हैं और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में इन करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, जैसे मान लो, इसको आप बस याद रखिएगा कि कैसे हम लोग याद रखेंगे लिथियम, सोडियम, पोटासियम। तो हम लोग बोले थे ली ना कर रब से फरियाद। ठीक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। फिर हम लोग बोले थे बाल गंगाधर इंडियन तिलक। फिर हम लोग बोले थे काशी जेसन पब, जेसन मतलब जैसा। फिर हम लोग बोले थे नाना, पापा, आंटी सब बीमार। फिर हम लोग देखे थे उससे टीपो। फिर हम लोग देखे थे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये तो याद ही रहेगा, जिसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। और जितना भी इनर्ट गैस है सिर्फ आप हीलियम को छोड़ देना, एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 2। बाकी जितना भी इनर्ट गैस होगा सारे का इनर्ट गैस का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो 8। all inert gas have 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन except कौन, तो हीलियम। तो हीलियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है। बाकी जितने भी इनर्ट गैस है सारे इनर्ट गैस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा। जितना भी आपका हैलोजन गैस है सबका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। और इस हिसाब से आप इसको याद रखिएगा। अब इस पे अगर हम क्वेश्चन करेंगे, कुछ स्पेसिफिक दे देगा, आयनिक भी रहेगा, न्यूट्रल भी रहेगा, और उसमें बोलेगा आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन टोटल कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हम लोग यहां पर लेते हैं, जैसे मान लो अगर हम लोग एग्जांपल लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग क्या, तो अगर ले लेते हैं एक XeF2। ठीक है, इसमें बोलेगा टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन TVE, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, TVE कितना होगा। तो आप फ्लोरीन जैसे ही देखते हो तो फ्लोरीन में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप बोलोगे सर फ्लोरीन में तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन में 7। कितना फ्लोरीन है, तो 2। तो क्या करेंगे, 7 2 जा 14 प्लस
एक जेनन है, जेनन में ना इनर्ट गैस है और इनर्ट गैस है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप बोलोगे सर 8, तो 14 प्लस 8 यानी कि ये हो जाएगा 22। ठीक है, तो किसी भी स्पीसीज में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बड़ा काम का चीज होगा। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ोगे वहां पे आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे हम लोग नंबर ऑफ लोन पेयर निकालते हैं, तो बड़ा काम का चीज हो जाएगा ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पर Fe F2 दे दिया, हम आराम से निकाल लिए। जैसे मान लो हम लोग को दे देगा CO3 2 माइनस और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा, तो जैसे ही ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे बोलेगा तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। यहाँ देखो ऑक्सीजन वाला इस ग्रुप में है, ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता क्या है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट सेल देन दैट लास्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। तो यहाँ ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन में लोग लिख सकते हैं 1s2 2s2 और 2p4। अब यहाँ आउटरमोस्ट सेल तो सेकंड सेल में 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6। तो यहाँ पर कितना ऑक्सीजन, तो 3, तो 6 3 जा 18, 2 निगेटिव चार्ज तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 18 प्लस 2 20। और कार्बन में कितना इलेक्ट्रॉन, तो आप बोलोगे सर कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो बोलोगे 4। तो 6 3 जा 18 प्लस 2 20 प्लस 4 कितना, तो 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर हम लोग लेते हैं SnF2 और इसका निकालना है तो बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे ही यहाँ Sn आया तो हम लोग को याद रहेगा कासीजेशन, कासीजेशन, यहाँ पर SN आ गया तो कार्बन वाले ग्रुप में होगा ये SN, तो कासीजेशन पर अगर SN कार्बन वाले ग्रुप में है और कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है तो कार्बन के ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सारा का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे 4। तो यहाँ पर SN का 4 हो जाएगा और फ्लोरीन का तो 7 होता है, तो 7 2 या 14 और 14 प्लस 4 कितना, तो हम लोग बोलेंगे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप बोलोगे 18 हो जाएगा। कभी भी बड़ा आसान हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना। तो कभी भी किसी भी स्पीसीज का अगर आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो आप इजीली कैलकुलेट कर लोगे। और भी हम कुछ एग्जांपल देते हैं जिसको बनाने के बाद आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाओगे और आप कॉन्सेप्ट आपका वापस गेन हो जाएगा और आप ऐसे क्वेश्चन जिसमें टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप फाइंड आउट करना होगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द फॉलोइंग। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बोला NF3 तो अब हम लोग नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो नाइट्रोजन में हो जाएगा 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नाना पापा आंटी सब बीमार, नाइट्रोजन वाले ग्रुप में जितना भी होगा नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ, नाना पापा आंटी सब बीमार, ये सारे ग्रुप में जितना भी एलिमेंट है सारे का सारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 हो जाएगा। फ्लोरीन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, तो 7 3 जा 21 और नाइट्रोजन के पास 5, नाइट्रोजन के पास 7 टोटल इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 7 3 जा 21 प्लस 5 26 हो जाएगा। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, तो हम बोलेंगे सर 26। ठीक है, यहाँ पर आ जाओ BeCl2 तो बेरिलियम आ जाएगा। बेरिलियम का तो आप देख सकते हो बेरिलियम का टोटल इलेक्ट्रॉन कितना 4। अगर हम लोग इसको लिखेंगे तो 1s2 और 2s2। अब ऑटरमोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन, ऑटरमोस्ट सेल सेकंड सेल और सेकंड सेल में इलेक्ट्रॉन कितना 2 और बेरिलियम वाले ग्रुप में जितना भी एलिमेंट होगा सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, जितना भी एलिमेंट होगा सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पर बेरिलियम एक ही है इसलिए बेरिलियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और क्लोरीन हो चाहे फ्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन हो सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7। कितना क्लोरीन, तो 2, 7 2 जा 14 और बेरिलियम के पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 14 प्लस 2 कितना, तो 16 हो जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाओ CO2 वाले में एक ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आप बोलोगे सर ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितना, तो आप बोलोगे 8, लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p4, 2 2 4 4 8। वैलेंस सेल सेकंड सेल में 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन, यही मेरा हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब बताओ ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, अब ऑक्सीजन कितना 2, 6 2 जा कितना 12, कार्बन के पास कितना 4, 12 प्लस 4 कितना, तो हम बोलेंगे 16। ठीक है, अब आ जाओ SF6 में सल्फर। सल्फर किस ग्रुप में आता है पहले ये बताओ, तो ऑक्सीजन वाले ग्रुप में उस से टीपो, ऐसे याद करते हैं उस से टीपो, ये जितना भी सिंबल है वो सारे ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है और सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, हम बोलेंगे 6। तो अगर ऑक्सीजन का 6 तो सल्फर का भी 6 हो जाएगा। अब यहाँ फ्लोरीन है, फ्लोरीन का तो हम लोग को याद हो गया 7 होता है, तो 7 6 जा 42 और सल्फर का हो जाता है 6, तो 42 प्लस 6 कितना, तो आप बोलोगे सर 48।
ठीक है। आ जाओ PF5 में फ्लोरीन का फिर से 7 5 35 और फास्फोरस किस ग्रुप में आता है? नाइट्रोजन वाले ग्रुप में। यहां पर ऐसे याद रखेंगे, नाना पापा आंटी सब बीमार, ठीक है, ऐसे नाना पापा आंटी सब बीमार। तो अब बताओ नाइट्रोजन वाले ग्रुप में अगर इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है तो यहाँ फास्फोरस का भी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब यहाँ कितना फास्फोरस? आप बोलोगे सर 1, तो इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 और फ्लोरीन के पास 1, फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 फ्लोरीन है, देन 7 5 जा 35 अब प्लस 5 यानी कि यहाँ PF5 के पास 40 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे आप आ जाओ, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा SO3 में ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, याद हो गया, 6 3 जा 18 और ऑक्सीजन वाले ग्रुप में भी सल्फर आता है तो सल्फर का भी 6, तो 6 3 जा 18 और प्लस 6 कितना? तो आप बोलोगे सर 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। आ जाओ NO3 माइनस में ऑक्सीजन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 5, कितना ऑक्सीजन? 3 ऑक्सीजन, 6 3 जा 18, एक निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 18 प्लस 1 19, नाइट्रोजन के पास 5, 19 प्लस 5 24, दैट्स व्हाई NO3 माइनस के पास भी 24 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आ जाओ आप XeF3 प्लस के पास, अगर प्लस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करते हैं, माइनस चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। जितना माइनस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, जितना प्लस चार्ज होगा उतना इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करेंगे। ये हम लोगों ने देखा था शुरुआती क्लास में, शुरुआती फर्स्ट सेकंड लेक्चर में ही हम लोगों ने ये देखा था। तो बताओ फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करें तो फ्लोरीन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, तो यहाँ पर बताओ 7 3 जा कितना हो जाएगा? 21। यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन सब्सट्रैक्ट करोगे तो 21 माइनस 1 20, यहाँ वाला काम खत्म। जेनन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 8, तो 20 प्लस 8 कितना? तो 28। तो यहाँ बात करेंगे तो यहाँ पर इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? 28 हो जाएगा। आगे बढ़ो, XeOF2 दिया हुआ है। अब बताओ फ्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 7। यहाँ कितना फ्लोरीन? तो आप बोलोगे 2, तो कितना हो जाएगा? 7 2 जा 14। अब बताओ ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे 6, 14 प्लस 6 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 20। जनरल मेरा इनर्ट गैस है, हीलियम नहीं है, इसका मतलब इसका इनर्ट गैस में बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 8। ऑल इनर्ट गैस के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है एक्सेप्ट, तो आप बोलोगे सर हीलियम। तो यहाँ जेनन है, इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा और इधर हो गया था 7 2 जा 14 प्लस 6 20 प्लस 8 28, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 28। यहाँ आ जाओ ICl2 माइनस में क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना क्लोरीन? 2 7 2 जा 14, एक निगेटिव चार्ज तो 15, यहाँ पर एक आयोडीन है तो इसका भी 7, 15 प्लस 7 तो हम बोलेंगे 22। अब थोड़ा आप कैलकुलेशन अच्छा करो, तेज एडिंग मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन वगैरह जितना भी होगा ये आप थोड़ा तेज करोगे, क्योंकि बाबू आप साइंस रखे हो और साइंस में कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है। खासकर चलो ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा, बट फिजिकल ले लो, फिजिक्स ले लो, आप मैथ्स हो तो अगर मैथ्स में अगर आप हैं तो मैथ्स में तो कैलकुलेशन होना ही है। बायोलॉजी वाले बच्चे बायोलॉजी रख के ये सोचते हैं कि मेरा मैथ्स से पाला छूट गया, लेकिन बाबू आप गलत ये सोच रहे हैं। रीजन ये है कि जैसे ही आपने साइंस रखा तो साइंस रखा तो फिजिक्स आना ही है, केमिस्ट्री आना ही है, और फिजिक्स केमिस्ट्री आना है मतलब मैथ्स आना ही होगा, चाहे आप बायो रखो चाहे मैथ्स रखो। मैथ्स अगर नहीं आया तो बिना मैथ्स के साइंस के बारे में सोचना एक तरह से पाप है, ठीक है। तो बिना मैथ्स का, अरे यार चलो ठीक है 10th तक का ही मैथ, लेकिन 10th तक के मैथ को तो आना चाहिए। आप 10th तक जो करते हो हर क्लास में मैथ्स मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। और अगर मैथ्स ही नहीं आएगा आपको, सिंपल आपको यहाँ बच्चा क्या होता है रूडिमेंट्री बताएं तो जनरली बच्चा क्या होगा, जैसे फिजिकल की केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चन आएगा ऐसे, वहां पर मोल वाला कॉन्सेप्ट आएगा, वहां पर आएगा एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 वगैरह जितना भी आपका वैल्यू आएगा, तो ये सब जो वैल्यू आएगा तो इसमें कैलकुलेशन आएगा, दे देगा 10 टू द पावर माइनस 6 इंटू 20 माइनस 5 अपॉन 12 इंटू 10 टू द पावर 3। अब ऐसा आएगा कैलकुलेशन करने के लिए। जैसे ही यहाँ ऐसे कैलकुलेशन आता है कितना बच्चा सरेंडर कर देता है, उसको लगता है नहीं सर यही आंसर मान लेते हैं ना, अरे बेवकूफ कहीं का, ऑप्शन में ऐसा आंसर ही नहीं होगा, ऑप्शन में इसको कैलकुलेट करके, और ऐसा कैलकुलेशन बहुत इजी होता है, बस आपको बेसिक का ज्ञान होना चाहिए। कितना बच्चा को LCM HCF में प्रॉब्लम होता है,
कितना बच्चा को एडिशन मल्टीप्लीकेशन में प्रॉब्लम होता है। अब वो सिंपल 2 + 2 तो आना नहीं है, अब आपको सिंपल टेबल नहीं याद है, अचानक किसी बच्चे से पूछो 13 6 का, बच्चे को नहीं आता है, अब वो 13 1 जा से स्टार्ट करेगा, यहाँ पे भी परेशानी है। जबकि हम लोग को याद है कि इनिशियल स्टेज में क्लास अगर एनसी में LKG UKG 1 2 इस समय सिर्फ और सिर्फ टेबल ही पूछा जाता था। सैटरडे डेट फिक्स था, डे फिक्स था, और उस दिन जनरली 1 2 3 संडे मंडे 2 का टेबल वगैरह जितना था वो सारा याद रखना पड़ता था, पूछा जाता था। तो आपसे भी पूछा गया होगा लेकिन आपको याद नहीं है। आज के बच्चे को अगर पूछ दिया जाए 13 9 जा कितना होगा, तो वो बच्चे 13 9 जा नहीं बताएंगे, वो 13 1 जा से शुरू करेंगे और तब मे भी 13 9 जा बताएंगे। नहीं तो कुछ बच्चे तो ऐसा करेंगे, चलो 3 9 जा 7 27 7 2 ये वो ऐसे करके करेंगे, और ये यार टाइम लेता है। और आपके पास यही तो प्रॉब्लम है, टाइम नहीं है, क्योंकि टाइम बहुत कम है, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा है, और इस सब चीज में अटकोगे तो मेन कॉन्सेप्ट में तो भयंकर अटकोगे यार। ये तो आपके लिए बिल्कुल नया है, ये तो आप पिछले 15 साल से देख रहे हो। आप गौर करना इस चीज को, इसीलिए कैलकुलेशन पे खूब अच्छे से फोकस करो। कैलकुलेशन अगर खराब होगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है बाबू आने वाले टाइम में। इसलिए हम बोलेंगे टाइम निकाल के 2-3 घंटा अभी डेली कैलकुलेशन वगैरह पे, मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, क्योंकि बिना मैथ्स का आप फिजिक्स बिल्कुल नहीं समझ सकते हो। फिजिक्स तो यार वैसे टफ है, जो पढ़ रहा है फिजिक्स उसको फिजिक्स में दिक्कत होता है, तो जो नहीं पढ़ेगा या जिसको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है उसका आप समझ लीजिए कि फिजिक्स में क्या होने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर सिंपल बात करेंगे तो आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना किसी भी स्पीशीज की आपके लिए आसान हो जाएगा तब जब आपको एटॉमिक नंबर पता है, जब आपको ये पता है कि कौन सा एलिमेंट कौन से ग्रुप में है। और अगर ये पता चल गया, इसका शॉर्ट ट्रिक जो पता है, हे ली ना कर रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बाल गंगाधर इंडियन तिलक, काशी जेसन पब, नाना पापा आंटी सब बीमार, उससे टीपो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेनॉन रेडॉन। हीलियम का नाम इसीलिए नहीं लिया क्योंकि हीलियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, सारे इनर्ट गैस का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 एक्सेप्ट हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। कॉन्फिगरेशन 1s2 पे ही शुरू और 1s2 पे ही खत्म हो जाएगा, यानी यही मेरा फर्स्ट सेल और यही मेरा लास्ट सेल हो जाएगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तो नहीं होगा बाबू। तो बार बार हम बोलेंगे, कभी भी इस सब क्वेश्चन में आपको सारा कॉन्सेप्ट, अब हमसे बोलेगा SnCl2, सीधा हम बोलेंगे SnCl2 7 2 14 + 4 18। क्यों? क्योंकि काशी जैसन पब तुरंत दिमाग में आया, कार्बन 4 तो एसन का भी 4, क्लोरीन का 7 क्योंकि फ्लोरीन का भी 7। अब लोग 7 2 14 + 4 18। चलिए 5 क्वेश्चन और हम देते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन और देते हैं जिसका आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। मजा आएगा क्योंकि आपको कैलकुलेशन अच्छे से होना चाहिए, साथ ही साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको याद हो जाना चाहिए। तो अब हम लोग और लास्ट 10 क्वेश्चन और करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। चलिए हम लोग और 10 क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है जो आप इजीली बता सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फिर से वही, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहला है PCl4+। अब देखो, अब हमसे पूछोगे तो हम इसका बहुत फास्ट कैलकुलेशन करेंगे। रीजन ये नहीं है, रीजन आप ये भी कह सकते हो सर आपका तो देखा हुआ क्वेश्चन होगा। हम बोलेंगे बिल्कुल बाबू जी देखा हुआ है, पिछले 7-8 साल से ये देखा हुआ क्वेश्चन है, तो हम बिल्कुल बोलेंगे ये तो मेरा देखा हुआ है, आपके लिए फर्स्ट टाइम है। बट कैलकुलेशन जब तक आप सामने वाले को तेज करते नहीं देखोगे, आपका भी एक विलनेस नहीं जगेगा कि आप भी ऐसे करने की कोशिश करो। तो आप कोशिश करना कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप भी सोचो। हाँ टाइम लगेगा, नो डाउट, कीप पेशेंस, बिल्कुल होगा, एकदम आसानी से होगा, बस थोड़ा मेहनत करने की जरूरत है बाबू, क्योंकि आप 10th कर लिए हो। अब अगर आप मेहनत नहीं करोगे, इस 2 साल में अगर आप पिछड़ जाओगे तो बाकी बगल वाला आपको पिछाड़ के बाबू जिंदगी भर आपको पीछे छोड़ देगा। इसलिए हम हमेशा बोलेंगे कि इस पे अब कंसंट्रेट करो, कितना तेज कैलकुलेशन होता है। जैसे मान लो अगर हमको कोई भी दे देगा, जैसे हमको इसका देगा XeO3, हम सीधा करेंगे 6 3 18 + 8 26। अब देखो आप भी सोचोगे तो 26 ही आएगा। अब ऑक्सीजन को आप लोगे तो 6 6 3 18, जेनन का 8 18 + 8 26। तो आप आराम से करोगे, हम तेज करेंगे। रीजन है कि हम कॉन्फिडेंट हैं, हमको पूरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन अच्छे से याद है और कैलकुलेशन आपसे अच्छा है। ठीक है, नो डाउट किसी बच्चे का कैलकुलेशन हमसे भी अच्छा होगा, ये हम कह सकते हैं। लेकिन आप अगर ऐसे सोचोगे तो सबका अच्छा हो जाएगा। अब सिंपल देखो, यहां आते हैं PCl4 में, क्लोरीन के पास 7 7 4 28, -1 27, +5 32। आराम से देखो, प्लस चार्ज को हम तुरंत दिमाग में बैठा लिए कि एक इलेक्ट्रॉन घटाना है। फास्फोरस को हम लोग फास्फोरस नहीं 5 इलेक्ट्रॉन देखे, नाना पापा नाइट्रोजन वाले ग्रुप में, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन के जस्ट नीचे फास्फोरस और इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5।
क्लियर। तो यहाँ पर लेंगे 7 4 जा 28 माइनस 1 27 प्लस 5 32, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, आप बोलोगे सर 32 हो गया। क्लियर। अब यहाँ आ जाओ AlF6 3 माइनस में, फ्लोरीन को फिर से 7 7 6 जा 42 42 प्लस 3 45, एल्युमिनियम को लोगे बाल गंगाधर इंडियन तिलक, बोरोन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो बोरोन के जस्ट नीचे एल्युमिनियम और एल्युमिनियम का 13 10 तक तो ऐसे ही खत्म, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, तो 7 6 जा 42 प्लस 3 45 प्लस 3 48, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आप बोलोगे सर 48। ठीक है। यहां आ जाओ NO3 माइनस में, यहां पर ले लेंगे 6 3 जा 18 18 प्लस 1 19 19 प्लस 5 24, तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आप बोलोगे सर 24। यहां आ जाओ BF4 माइनस में, 7 4 जा 28 प्लस 1 29 प्लस 3 32। अब आप सोचो बोरोन का हम लोग बोलेंगे, बोरोन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, टोटल इलेक्ट्रॉन 5, 1s2 2s2, अरे यार बोरोन के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1s2 2s2 और 2p1, ये इनर सेल है, और ये दोनों आउटर सेल, आउटर सेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन किसका, तो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोरोन का, तो बोरोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, फ्लोरीन का 7 4 जा 28, एक निगेटिव है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, 28 प्लस 1 29, 3 इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, बोरोन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 29 प्लस 3 32, आसान है। आ जाओ XeO3 में, जनन का आप 8 देखोगे, ऑक्सीजन का आप 6 देखोगे, कितना ऑक्सीजन, तो 6 6 3 जा 18, जनन के पास 8 18 प्लस 8 कितना, आप बोलोगे सर 26। ठीक। यहां आ जाओ SiF4, अब देखो फ्लोरीन का तो आप 7 बोल दोगे, Si किस ग्रुप में आता है, तो कार्बन वाले में, कासीजेसन पब, इस सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना, आप बोलोगे सर 4। ठीक है। अब यहां बताओ सिलिकॉन का अगर 4 हुआ तो फ्लोरीन का 7 होता है, 7 4 जा 28 28 प्लस 4 कितना, तो 32। यहां आ जाइए सल्फर में, सल्फर का ऑक्सीजन वाले ग्रुप में आता है, उससे टीपो, उससे टीपो। अब ऑक्सीजन का अगर 6 होगा तो सल्फर का भी 6, फ्लोरीन का तो 7 आपको पता ही है, 7 4 जा 28 प्लस सल्फर का 6 28 प्लस 6 कितना, तो आप बोलोगे सर 34। यहां आ जाइए SbCl3, नाना पापा आंटी सब बीमार, कहां से, नाना पापा आंटी सब बीमार, Sb आ गया नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, नाइट्रोजन के ग्रुप में जितना भी एलिमेंट सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो Sb का अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 7 3 जा 21 21 प्लस Sb का 5 21 प्लस 5 कितना, आप बोलोगे सर 26। ठीक है। अब यहां आ जाओ ClO2, कोई दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, क्लोरीन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7, कितना ऑक्सीजन, आप बोलोगे सर 2 6 2 जा 12, क्लोरीन के पास 7 12 प्लस 7 कितना, हम बोलेंगे 19। ठीक है। यहां आ जाइए SiO2, ऑक्सीजन के पास कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर 6, तो 6 2 जा 12, सिलिकॉन फिर से कासीजेसन पब, यहाँ कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो इसके ग्रुप में जितना भी एलिमेंट सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन और लीड सारे का बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएगा, तो 6 2 जा 14 और सिलिकॉन का 4, तो 14 प्लस 4 कितना, आप बोलोगे सर 18। ठीक है। तो इस तरीके से आप आराम से वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था, शुरुआत अगर करेंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीखे थे, फिर हम लोगों ने देखा था कैसे किस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, किसी सबसेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है, किस ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, किस स्पिन में होता है, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो अपवार्ड होगा दोनों, या दोनों डाउनवार्ड होगा, या एक अपवार्ड या एक डाउनवार्ड होगा। आखिरी जो भी बोला वो कौन बोला था, हुन्स क्या कहता था, पॉली एक्सक्लूजन क्या कहता था, अबो प्रिंसिपल क्या कहता था। फिर हम लोगों ने देखा था बेसिक्स कॉन्सेप्ट में, अगर हम लोग और आगे बढ़ेंगे तो हम लोग आए थे टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे थे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना सीखे। फिर हम लोग देखे पैरामैग्नेटिक किसको बोलेंगे, डायामैग्नेटिक किसको बोलेंगे। हम लोगों ने देखा था कि किसी भी स्पेसीज के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है तो हम बोलेंगे वो स्पेसीज पैरामैग्नेटिक है, और किसी भी स्पेसीज के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं है, मतलब वो डायामैग्नेटिक स्पेसीज हो जाएगा। इतना हम लोगों ने देखा था। अगर यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर से वापस करें कि मैग्नीज Mn2+ पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, अगर बोल दिया जाए
मैग्नीज Mn2 प्लस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये अगर आपको बताने के लिए बोला जाए तो आप आराम से बता सकते हो। क्या बताओगे? तो अगर मैग्नीज में बोला गया कि Mn2 प्लस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, तो अगर हमको बोला गया कि पैरामैग्नेटिक, कहने का मतलब अगर उस स्पीशीज के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा तब हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक है। मतलब अगर Mn2 प्लस के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब Mn2 प्लस पैरामैग्नेटिक। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इससे मतलब पैरामैग्नेटिक को नहीं है, मतलब पैरामैग्नेटिक को उससे है जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम से कम एक, कितना हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन कम से कम एक होना चाहिए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 0 तब बोलेंगे डायमैग्नेटिक। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 या 1 से ज्यादा, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब 0 नहीं हो, मतलब कुछ ना कुछ हो, तब उस केस में उसको बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। तो हम लोगों से जैसे पूछा गया कि Mn2 प्लस ये मेरा पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो यहां से अगर हम लोग को सिंपल बोलेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो कभी भी हम लोग को Mn2 प्लस बोला, इससे पहले हम लोग Mn का निकाल लेते हैं। मैग्नीज का एटॉमिक नंबर हो जाता है 25, बहुत आसानी से देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप बताओ, इसको लिखेंगे 1s2, फिर लिखेंगे 2s2, फिर 2p6, फिर लिखेंगे 3s2, फिर 3p6, 2 4 10 12 18, 3p के बाद 3d या 4s। आप बोलोगे सर 3d और 4s में हम लोग n का वैल्यू 3, d के लिए l का वैल्यू 2, यहाँ पर n का वैल्यू 4, s के लिए l का वैल्यू 0, यहाँ n प्लस l 5, यहाँ पर n प्लस l 4। बताओ यार पहले 4s या पहले 3d? आप बोलोगे सर पहले 4s में ले लो 2, यहाँ ले लिए 2 4 10 12 18 20, कितना इलेक्ट्रॉन बच गया? 5, तो ये ले लेंगे हम 3d 5। ये हो गया मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है हम आपको बताए हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन को अगर ऐड करना हो या कभी भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना हो, उसके लिए हम लोग कभी भी इलेक्ट्रॉन ऐड या रिलीज ऑटरमोस्ट सेल से ही होगा। यहाँ पर ऑटरमोस्ट सेल कौन सा, वैलेंस सेल कौन सा, लास्ट सेल कौन सा? तो हम बोलेंगे फोर्थ सेल इज लास्ट सेल, वैलेंस सेल। फोर्थ सेल में इलेक्ट्रॉन कितना? 2। हम लोग को निकालना कितना है? 2। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन को हटा दो, ठीक है। अब पूछा जाएगा, निकाल दिए, अब ये Mn नहीं रहा, Mn2 प्लस हो गया। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसके नहीं रहने से ये Mn2 प्लस हो गया, क्योंकि यहां से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन खत्म। अब ये मैग्नीज के पास 25 नहीं, कितना? 23 इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर तो अभी भी 25 ही होगा। अरे यार इलेक्ट्रॉन घट बढ़ सकता है, एटॉमिक नंबर कभी भी घटेगा बढ़ेगा नहीं। Z का वैल्यू हमेशा फिक्स, ना कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो बताओ यहाँ पर बोलेगा कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब बोलेंगे ये स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब हम बोलेंगे ये स्पीशीज डायमैग्नेटिक। अब आप हमको ये बताइए कि यहाँ पर ऑटरमोस्ट सेल की बात करेंगे तो ऑटरमोस्ट सेल तो ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर 1s की बात करेंगे तो ये 1s, यहाँ पर दोनों इलेक्ट्रॉन, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। सेकेंड सेल का s सब सेल जिसमें एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड और एक इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड। सेकेंड सेल के p सब सेल में ऑर्बिटल 3 जिसमें इलेक्ट्रॉन है 6। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू हुड्स रूल, याद रखो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में दे दिए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन बचा तो यहाँ पर और यहाँ पर रख दिए। ये हो गया मेरा 2p। ये बताओ ये मेरा पेयर्ड या अनपेयर्ड? आप बोलोगे पेयर्ड। ये मेरा पेयर्ड या अनपेयर्ड? आप बोलोगे पेयर्ड। यहाँ 3 ऑर्बिटल, तीनों का तीनों पेयर्ड या अनपेयर्ड? आप बोलोगे सर पेयर्ड। 3s में आ जाओ, थर्ड सेल के s सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक ऊपर और एक नीचे, ये भी मेरा पेयर्ड। 3p में आ जाओ, थर्ड सेल के p सब सेल में ऑर्बिटल 3 और इलेक्ट्रॉन 6, फिर से एक एक इलेक्ट्रॉन सारे में फिर से डाउनवर्ड कर देंगे, ये 3p6 हो गया। तो बताओ अभी तक जो हम लोग भरे हैं, बच गया मेरा सिर्फ क्या? तो 3d5। अभी तक जितना भी हम लोग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए हैं, क्या ऐसा एक भी ऑर्बिटल मिला जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो? हम बोलेंगे ऐसा कोई ऑर्बिटल नहीं है, सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, और जिस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा वो मेरा अनपेयर्ड नहीं, क्या होगा? पेयर्ड होगा। तो अब हमको ये बताओ यहाँ से बच क्या गया? तो 3d5। अब हम लोग d सब सेल में ऑर्बिटल कितना? तो हम लोग जानते हैं d सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, और 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए ऑर्बिटल चाहिए 5, क्योंकि हम लोग जानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 10 ऑर्बिटल, और 10 इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए 5 ऑर्बिटल, तो d सब सेल में 5 ऑर्बिटल हो जाएगा। अब 5 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना है? तो आप बोलोगे सर 5 है। अरे यार मैक्सिमम ना 10 से कम तो हो ही सकता है, यहाँ पर सब में मैक्सिमम है, लेकिन यहाँ 10 से कम 5 ही है। हुड्स रूल बोलता है पहले आप एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में एक एक स्पिन, सेम स्पिन के साथ फिल कर दो, एक एक इलेक्ट्रॉन सारे ऑर्बिटल में
सेम स्पिन के साथ फिल कर दिए, बताइए क्या अब इलेक्ट्रॉन बचा? हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन को हम लोग अब फिल कर दिए ऑर्बिटल में, हम बोलेंगे हाँ। तो बताओ यहां तक जो भरे थे इसमें कोई भी ऑर्बिटल जो उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन रहा हो? हम बोलेंगे नहीं, सारा ऑर्बिटल मेरा पेयर्ड है। लेकिन यहाँ जो ऑर्बिटल 5 मिला डी सबसेल में, पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, मतलब पांचों ऑर्बिटल मेरा अनपेयर्ड या पेयर्ड? हम बोलेंगे अनपेयर्ड। मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना? 5। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है या नहीं है? हम बोलेंगे है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आपका नॉन जीरो रहेगा तो हम बोलेंगे इसको पैरामैग्नेटिक, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो रहेगा तब बोलेंगे डायामैग्नेटिक। यहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक, इसीलिए Mn2+ मेरा क्या हो गया? तो हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक हो गया। बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द डायमैग्नेटिक आयन इज, इस 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा जो डायमैग्नेटिक होगा? हम 4 ऑप्शन खुद से ले लिए हैं, इसलिए ऑप्शन ई एक बार हम लोग नन ऑफ दीज भी ले लेते हैं, कि अगर ये चारों नहीं होगा तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। चलिए तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डायमैग्नेटिक होता है क्या है, तो वैसा आयनिक स्पेसीज या वैसा स्पेसीज जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो हो जाए। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब जीरो होगा तब बोलेंगे डायमैग्नेटिक, ठीक है। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब नॉन जीरो हो जाएगा तब बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बस याद रखिएगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है ये आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करेंगे, वैसा ऑर्बिटल जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोग स्कैंडियम की बात करेंगे। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर हो जाता है 21, जिंक का एटॉमिक नंबर हो जाता है 30, आयरन का एटॉमिक नंबर हो जाता है 26, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर हो जाता है 27, और नन ऑफ दिस का तो कोई बात ही नहीं। तो हम लोग स्कैंडियम की बात करो, हम लोग लिखेंगे पहले 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पर 2, 4, 10, 12, 18, 20 और 21। आप यहाँ पर बस ये याद रखना 4s और 3d में पहले 4s इसीलिए भरते हैं क्योंकि इसका एनर्जी लेवल कम होता है और इसका एनर्जी लेवल ज्यादा होता है। क्लियर? अब हमको ये बताओ हम लोग को कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? ये तो स्कैंडियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? ऑटरमोस्ट सेल से। ऑटरमोस्ट सेल कौन सा है? आप बोलोगे सर 4th से। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताओ कौन सा ऐसा ऑर्बिटल जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है? बताओ यार, यहाँ तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पूरा भर जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी 2 पूरा भर जाएगा। यहाँ पर p सबसेल में 3 ऑर्बिटल पूरा भर जाएगा। यहाँ थर्ड सेल के s सबसेल, ये 2p, ये 2s, ये 1s, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, 3p में 6 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और 3d1 डी सबसेल में ऑर्बिटल हो जाएगा 5, 1 2 3 4 5, और इलेक्ट्रॉन इस बार 1 ही है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सारा ऑर्बिटल जो है यहाँ इसको छोड़ दो, बाकी सारे ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है। लेकिन ये बेचारा जो 3d का ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर रहा है, और दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हुआ कि स्कैंडियम 2+ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर रहा है। इस कारण से अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही 1 हो गया, इसका मतलब ये मेरा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हो गया वो पैरामैग्नेटिक हो गया, और ऑप्शन ए गलत हो गया क्योंकि पूछ रहा है अपने से डायमैग्नेटिक इसमें से कौन है। ऑप्शन ए गलत, ठीक है। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो जिंक की बात करेंगे, फिर से कॉन्फ़िगरेशन लिखो 1s2 30 मेरा एटॉमिक नंबर होता है, और लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, ठीक है। 2 4 10 12 18 20 और 10 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को निकालना है। 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ऑटरमोस्ट सेल से। ऑटरमोस्ट सेल मेरा कौन सा है? तो हम बोलेंगे 4th से। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब बताओ कोई ऐसा सबसेल दिख रहा है जिसमें जितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए उससे कम है? क्योंकि जिसमें कम रहता है उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की संभावना होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, डी वाले में भी 10 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 3p तक तो आप देखे ही हो कैसे भरा जाता है। ये 2s है और ये 3p है। 3d में डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन कितना? आप बोलोगे सर 10।
तो बताओ यार, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले पांचों ऑर्बिटल में भर देंगे, 6th इलेक्ट्रॉन, 7th इलेक्ट्रॉन, 8th इलेक्ट्रॉन, 9th इलेक्ट्रॉन, 10th इलेक्ट्रॉन। डी सबसेल का जो इस बार पांचों ऑर्बिटल होगा, ये पांचों ऑर्बिटल भी मेरा पेयर्ड हो रहा है। इसका मतलब जिंक 2+ में जितना भी ऑर्बिटल मिला, सारे ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर्ड में है। इसका मतलब जिंक 2+ आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करता है। इसका मतलब जिंक 2+ मेरा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि जिंक 2+ के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, और जिंक 2+ के पास अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0, इसका मतलब हुआ कि इसके पास ये मेरा स्पीशीज कौन सा, हम बोलेंगे डायमैग्नेटिक। क्लियर? तो ये मेरा हो जाएगा डायमैग्नेटिक। और पूछ भी रहा है द डायमैग्नेटिक आयन इज, तो आंसर हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हम लोग बना लेते हैं। आयरन की बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6, ये मेरा आयरन का हुआ। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहां तक सारा इलेक्ट्रॉन फुलफिल। डी सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, आप देख के बता दोगे, क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन तो एक एक करके भर दोगे, छठा में एक ऑर्बिटल फुलफिल हो जाएगा, बाकी चारों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। डी सबसेल का जो 6 इलेक्ट्रॉन आपको भरना होगा 5 ऑर्बिटल में, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे ये पेयर्ड, बाकी सारा अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, आप बोलोगे सर 4। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे ही आ गया मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो, जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो मतलब वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक, मतलब आयरन 2+ डी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। मतलब ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन ए भी गलत। एक्चुअली मेरा आंसर तो बी आ चुका है, बस हम लोग एक बार कंफर्म हो जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। कंफर्म इसलिए नहीं कि आंसर बी होगा इसी होगा, आंसर तो बी आ चुका है। हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू एक बार अपने आप को कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं। एक बार हम लोग थोड़ा बहुत, जितना क्वेश्चन देखोगे आपका प्रैक्टिस होगा, और जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आपका हाथ उतना ज्यादा अच्छा चलेगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कोबाल्ट की। चलो ले लो कोबाल्ट 27। यहां पर लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब कोबाल्ट के पास 7, तो ये 7 2 4 10 12 18 20 और 7 27 27 इलेक्ट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकल गया। डी सबसेल में 7 इलेक्ट्रॉन, देखते ही आप बता दोगे। 5 ऑर्बिटल, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करना है, एक एक पहले भर दो। ये 5वां, छठा, ये 7वां, ये दोनों मेरा पेयर्ड, बाकी तीनों वाले इलेक्ट्रॉन क्या अनपेयर्ड। मतलब यहाँ भी कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आप बोलोगे सर 3। जैसे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक की डायमैग्नेटिक, हम बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। मतलब डी वाला भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसीलिए आंसर जो हो जाएगा वो क्या, डी हो जाएगा। तो आपको बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहो। कॉन्सेप्ट जितना रिवाइज करोगे आपको क्वेश्चंस बनाने में उतनी आसानी हो जाएगी। और क्वेश्चंस अगर आपसे बनेगा, आंसर सही होगा और आपको मार्क्स मिलेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, और फिर और आप आगे सही वे में, स्ट्रेटजी में आप पढ़ोगे। तो और भी हम लोग कुछ देखते हैं अभी क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है, द नंबर ऑफ p इलेक्ट्रॉन इन ब्रोमीन एटम इज। अब ब्रोमीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, आप बोलोगे सर 35। तो ब्रोमीन का जो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और उसके p सबसेल में जितना इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा उस सारे को काउंट कर लेंगे और वो आंसर हो जाएगा। तो अगर हम लोग ब्रोमीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसका एटॉमिक नंबर 35। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। वेट कितना हो गया, 2 4 10 12 18 20 और 10 30। अब 4s और 3d के बाद अब यहाँ पर 4p होगा या क्या होगा, तो 3d के बाद अगर हम बात करेंगे तो 4p हो जाएगा। और 4p में कितना इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे अगर 6 कर देते हैं तो 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4p में कितना करना पड़ेगा, 5। तो यहाँ पर आप देख लेंगे 2 4 10 12 18 20 और 10 30 और 5 35 हो जाएगा। क्यों हम लोग 3d के बाद 4p दिए, क्यों हम लोग 5s नहीं दिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप हमको ये बताओ, इसमें पूछ रहा है टोटल p इलेक्ट्रॉन कितना होगा। जहां जहां p मिल रहा है वहां वहां इलेक्ट्रॉन को ऐड कर लो। तो p सबसेल में यहां पर मिला हमको 6 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में यहां पर मिला हमको 6 इलेक्ट्रॉन, p सबसेल में यहां पर मिला हमको 5 इलेक्ट्रॉन। अगर हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर 6 + 6 12 और +5 17। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज डी।
So 17 is the correct answer for total number of p electron in bromine atom. जिस किसी में भी बोलेगा डी में कितना इलेक्ट्रॉन, तो जहां जहां डी होगा वहां डी के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, जहां जहां एस होगा वहां एस के इलेक्ट्रॉन को काउंट कर लेंगे, जो कि बड़ा आसान कॉन्सेप्ट हो जाएगा। यहाँ एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज करोगे। यहाँ पर कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड इन अ पी ऑर्बिटल, किसी भी पी ऑर्बिटल में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड। तो पी ऑर्बिटल बोला, जैसे ही पी बोला जाता है अपने दिमाग में 6 चलता है, जैसे ही पी बोला जाता है अपने दिमाग में 6 चलता है, और ऑप्शन ए भी 6 बन के तैयार है। और ये क्वेश्चन IIT JEE पूछा हुआ है, और कितने बच्चे यहाँ फर्स्ट टाइम में गलती करके 6 मार देंगे, और 6 जो कि गलत है। अब आप बोलोगे जा सर अभी तो आप इतना बार बोले हैं पी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, पी सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। अरे मूर्ख, यहाँ पूछ रहा है पी ऑर्बिटल, और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल, और एक पी ऑर्बिटल या किसी भी ऑर्बिटल, चाहे वो एस ऑर्बिटल बोले या पी ऑर्बिटल बोले या डी ऑर्बिटल बोले, किसी में भी सब सेल के आगे अगर ऑर्बिटल लगा दे, यानी यहाँ एस ऑर्बिटल होता तो एक ऑर्बिटल है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो एस ऑर्बिटल होता तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, पी ऑर्बिटल होता तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल होता तो भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पर पी ऑर्बिटल बोला, ऑर्बिटल जैसे ही बोल दिया अपना काम खत्म, कहां पे? 2 इलेक्ट्रॉन पे। दैट्स व्हाई करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, ये बोलता कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन पी सब सेल, तो हम लोग बोलते हैं 6। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डी सब सेल, हम लोग बोलते हैं 10। लेकिन बोलागा अगर बोलेगा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन बी एकोमोडेटेड, या हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन present in a p orbital or d orbital or s orbital, then in all cases total number of electron in any orbital will be 2. That's why correct answer is 2, not 6. Carefully. तो यहाँ पर इस सब चीज को आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे 2-3 कॉन्सेप्ट, कोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ग्राउंड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, एक्साइटेड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे, और वहां पे देखेंगे वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है। कोई एटम कभी किसी के साथ 3 बॉन्ड भी बनाता है, कोई एटम किसी के साथ 5 बॉन्ड भी बनाता है, कब 3 बॉन्ड बनाएगा, कब 5 बॉन्ड बनाएगा, ग्राउंड स्टेट क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। तो आपको हम हमेशा यही बोलेंगे कि आपने जब से क्लास स्टार्ट किया है तब से आप एक नोट बनाते जाओ, और उस नोट्स को बार बार डेली कम से कम 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट का आप पढ़ते जाइए, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और रिवीजन रहेगा तो आपको 1-1 पेज का 1-1 कंटेंट याद रहेगा, और कंटेंट याद रहेगा आपको 2-3 बार भले ही टाइम लगेगा। एक बार रिवीजन करोगे, मान लो 2 घंटे में रिवीजन हो रहा है, फिर एक बार वापस करोगे तब 2 घंटे से कम लगेगा, और एक करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि सिर्फ आपको पेज पलटना है। जैसे ही पेज पलटोगे आपको लगेगा ये याद है, ये याद है, ये याद है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम बार बार कहेंगे रिपीटेशन इज द सोल ऑफ नॉलेज। बार बार आप रिवीजन करते जाओ, कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाओ, क्वेश्चंस को पकड़ते जाओ, क्वेश्चंस खुद से बनाने की कोशिश करो। आज वैलेंस इलेक्ट्रॉन में हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किया, उस 20 क्वेश्चन को आप खुद से बनाओ, उस एलिमेंट को याद करो, कौन से एलिमेंट का क्या सिंबल है, वो सिंबल कहां वाले ग्रुप में आता था, उस ग्रुप के फर्स्ट एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, अगर उस ग्रुप के फर्स्ट एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितना होगा, उस ग्रुप में जो भी एलिमेंट होगा सारे का वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना ही होगा। क्लियर? तो इस सब कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, थैंक यू।